तो हेलो बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 3.5 का जो क्वेश्चन नंबर 4 का जो दूसरा भाग था उसको सॉल्व करेंगे। देखिए दूसरा भाग में क्या कह रहा है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है, यानी एक भिन्न जो है वो 1/3 हो जा रही है। ठीक है, जब उसके अंश में एक घटाया जाता है। अगर कोई भिन्न है उसके अंश में जो ऊपर होता है अंश, उसमें एक को घटा दिया जाए तो वो क्या हो जाता है, 1/3 हो जाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या करना होगा, हम लोग को भिन्न मानना होगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे माना कि भिन्न बराबर x/y मान लेते हैं। देखिए भिन्न किसके रूप में होता है, बट्टे के रूप में होता है। तो मान लिए x/y है, जहां ऊपर जो होता है वो अंश होता है और नीचे जो होता है वो क्या होता है, वो हर होता है। ठीक है, देखिए आपका अंश x हो गया, हर क्या हो गया, y हो गया। अब क्या करना है आपका, देखिए पहला स्टेप में क्या कह रहा है, पहला स्टेप में बोला है जब अंश में एक घटाया जाता है, यानी अंश आपका क्या है, x है, तो x में एक को अगर घटा दें, हर आपका वैसे ही हो जाएगा क्योंकि अंश में सिर्फ एक घटाना है। तो आपका भिन्न कितना हो जाता है, 1/3 हो जाता है। ठीक है, ये पहला शर्त अनुसार कह रहा है, यानी पहला जो शर्त है वो कह रहा है। अब क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यानी कोना कोनी गुना। देखिए ये 3 को x से गुना करेंगे 3x, फिर 3 को -1 से गुना करेंगे -3 बराबर y को 1 से गुना करेंगे तो y। अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो चर वाला है इसको एक तरफ लेके आ जाते हैं, तो 3x और देखिए यहाँ पे 3x हो गया और ये y इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -y बराबर। अब देखिए ये -3 है, बराबर तो उधर जाएगा तो क्या होगा +3। ये हो गया आपका समीकरण 1 हो गया। ठीक है, 3x - y बराबर 3, तो ये हम लोग का समीकरण 1 हो गया। अब देखिए दूसरा शर्त क्या कह रहा है, तो दूसरा शर्त कह रहा है कि वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, यानी नीचे जो हर है उसमें अगर 8 जोड़ दे, यानी x बट्टे हर क्या y में 8 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, आपका जो भिन्न है वो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका दूसरा शर्त कह रहा है। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 निकालेंगे। तो देखिए 4 को x से गुना करेंगे 4x, अब देखिए बराबर y को 1 से गुना कीजिए तो y, 8 को 1 से गुना कीजिए प्लस है तो प्लस 8 हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम लोग, चर वाला को एक तरफ लाते हैं, तो देखिए 4x है तो 4x, y इधर प्लस में इधर आएगा तो -y बराबर क्या आया आपका 8। ये हो गया आपका समीकरण 2। तो देखिए समीकरण 1 हम लोग को मिल गया है, समीकरण 2 भी मिल गया है। क्वेश्चन में साफ कह रहा है कि आप कोई भी विधि से विलोपन, वज्र गुणन, प्रतिस्थापन, कोई भी विधि से x और y का मान निकालिए। तो देखिए सबसे इजी कौन सा विधि होता है, विलोपन विधि। तो हम लोग विलोपन विधि से इसका x और y का मान निकालेंगे। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, विलोपन विधि से इसको हल करेंगे। देखिए विलोपन विधि से इसलिए हल करते हैं क्योंकि इजी होता है। इसमें क्या करना होता है, या तो x या तो y का मान बराबर करना होता है। तो यहाँ देखिए y का मान पहले से ही बराबर है, इसका मतलब ये है कि एक्स्ट्रा किसी से हम लोग को गुना नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, साइन को चेंज करना है। ये देखिए प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस। देखिए यहाँ पे डिफरेंट अलग अलग है, ये प्लस में ये माइनस में है, तो देखिए घटेगा, 4 में से 3 गया तो 1 को लिखते नहीं, x है तो x, बड़ा वाला माइनस में तो माइनस। ठीक है, अब देखिए ये y इधर माइनस में, ये प्लस में, खत्म, दोनों सेम है, एक प्लस में एक माइनस में खत्म हो गया बराबर। यहाँ देखिए -8 में से 3 गया तो क्या बचा, -5, तो माइनस से माइनस खत्म हो गया, x का मान कितना आया, तो x का मान आपका 5 आ गया, तो x बराबर 5। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो x है इसका मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 आपका है क्या, 3x - y बराबर 3 है। अब इसमें क्या करना है, x की जगह 5 रखना है, तो देखिए 3x की जगह 5 रख दीजिए, माइनस y है तो y बराबर 3। देखिए 3 5 कितना होता है 15, माइनस y बराबर कितना है आपका 3। तो देखिए -y बराबर इधर 3 है तो 3, ये देखिए 15 इधर प्लस में उधर आया तो -15। अब देखिए -y बराबर क्या हो गया, -15 में से 3 गया तो -12, तो देखिए माइनस से माइनस खत्म हो गया, y का मान कितना आ गया आपका 12 आ गया। तो देखिए आपसे सवाल में क्या पूछा कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए, तो भिन्न हम लोग का क्या था, x बटे, भिन्न हम लोग क्या माने थे, x बटे y, तो लिखेंगे भिन्न बराबर x बटे y। तो देखिए x का मान कितना निकाले हम लोग 5 और y का मान कितना आया 12, यानी आपका जो 5/12 है ये आपका भिन्न निकल जाएगा। तो ये आप जो है क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब जरूर